आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा 2024 का क्वेश्चन पेपर है ये लॉ का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने पहले ही क्लास में बताया था और मैं इसमें आपको इजी कर दूंगा। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी कि तीन है इसके अंदर। ठीक है, वो तीनों का मिश्रण है एक प्रकार से, मान लो आप ऐसे। और सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आप इसको एजुकेशन के हिसाब से लेके चलो। इसको आप अच्छे से पढ़ो। इसको क्यों पढ़ो? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हर एक यूनिट में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, और हर एक यूनिट में दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो हमें दोनों नहीं करने, हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में समझा दो भाई जरा इनको, और अंतर भी स्पष्ट कर दो। किसके बारे में, किसके साथ साथ? हाँ, इंडेमनिटी के साथ इसका अंतर भी बता दो कि क्या इनमें डिफरेंस है, और इसके एसेंशियल भी लिख दो। ठीक है जी, आगे देखते हैं। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, डिस्कस द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है जी, तो इसमें इंडेमनिटी के बारे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम। यूनिट 2, वो मैं जो बता रहा था आपको वो ये था कि इन दोनों में से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई बेलमेंट, डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली। बेलमेंट के बारे में और बेली के बारे में, उसके राइट्स और अधिकार के बारे में, सॉरी, राइट्स और ड्यूटीज के बारे में बताओ। अगर आप में से कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा हो तो भाई राइट्स और ड्यूटीज अच्छे से समझ लो, फिर आपको एक अलग ही तरह की अंदर शक्ति महसूस होगी। चौथा है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एजेंसी, डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ एजेंट्स। एजेंसी के बारे में बताओ। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, तो स्पेशल कंटेंट कोई मजाक नहीं है। यूनिट थर्ड, व्हाट फॉर्म्स द एसिड टेस्ट फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, एक्सप्लेन विद इलस्ट्रेशन। व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, स्टेट द वेरियस ways by which a firm can be dissolved। ठीक है जी। यूनिट फोर्थ, define sale and agreement to sell, point out the difference between the two when agreement to sell become sale। अच्छा जी, लिख देंगे भाई साहब, बोलो। हाँ, ये दोनों पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में है, मतलब हाँ, पार्टनरशिप एक्ट से ही ये क्वेश्चन दोनों में पूछे गए हैं। और ये, और जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ठीक है, तो ये हमारा है, रिस्क फॉलो द ओनर इज एन एस्टेब्लिश्ड रूल, ये पता नहीं क्या लिखा, मिट गया। सेल ऑफ गुड्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉस। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन। ये यूनिट 5 है, इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, सारे ही आपको करने होंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। कंटिन्यूइंग गारंटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, पोजीशन ऑफ वेंडर्स ऑफ गुड, स्टॉपेज, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट्स। बस, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।